इस वाले एपिसोड का नाम है आउट ऑफ द ब्रोकन स्वॉर्ड। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो माजिम्बो है उसने एक के बाद एक तबाही मचानी स्टार्ट रखी है शहर के अंदर और वो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार चुका है। और हमें दिखाया गया था जो गोकू है वो भी पहुंच गया था वापस से अपनी दुनिया में, यानी जहाँ पर वो रहता है मरने के बाद। और वो किंगयामा के पास गया था और उसने जाके पूछा था कहीं मेरा बेटा यहाँ तो नहीं आया, पर उसे पता चला कि गुहान अभी जिंदा है। और फिर वो इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके पहुंच गया था सुप्रीम का के प्लेनेट पर। और अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं गोटेन और ट्रंक्स को ताकि वो उन्हें बिल्कुल ट्रेन कर फ्यूजन टेक्निक सिखा सके। और वो कहते हैं कि अब बहुत ट्रेनिंग हो गई, अब चलो फिर से शुरुआत करते हैं। और वो दोनों बच्चे ट्रेनिंग करते करते आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर पिकोलो ज़बरदस्ती उन दोनों को रोकता है और कहता है कि पूरी दुनिया खतरे में है और तुम यहाँ पर ये बचकाना हरकत कर रहे हो, चलो फिर से शुरू हो जाओ। और वो फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वहीं पर जो मास्टर रोशी होते हैं बुल्मा और क्रिलिन वो कार्ड खेल रहे होते हैं। जो क्रिलिन है वो एक कार्ड चूज करने की कोशिश करता है पर 18 उसे बताती है कि लेफ्ट वाला, यार अरे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन वो उसका इशारा नहीं समझ पाता और फिर वो गलती से गलत कार्ड निकाल लेता है। और मास्टर रोशी कहते हैं मैं चाहता था तुम इसे ही पसंद करो। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो ट्रेन करने में बिजी है। गोकू कहता है बहुत बढ़िया तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। गोहान ये सुनकर शर्माने लगता है और खुश होने लगता है। जो किबिटो है वो कहता है कि अरे ये बंदे कुछ ज़्यादा ही अलग नहीं है। फिर जो गोकू है वो कहता है क्यों ना तुम्हारी ट्रेनिंग को थोड़ी और हार्ड बना दी जाए। और फिर वो एक पत्थर को उठाता है और कहता है चलो इस छोटे वाले से शुरू करते हैं। किबिटो कहता है क्या ये छोटे वाला है? और जो गोकू है वो पत्थर को अपने दोनों हाथ में उठाता है और फिर उसे एक हाथ से पकड़ता है और उसे फेंक कर मारता है गोहान की ओर। और जो गोहान है उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट देता है। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कमाल है, तुमने वो कमाल कर दिया गोहान। जो गोहान है वो शर्माने लगता है और हंसने लगता है। जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर अब तुम बड़े वाले के लिए तैयार होगे। सुप्रीम का उसे रोकते हैं और कहते हैं गोकू ये लो इसे फेंक कर मारो। जो गोकू है वो कहता है ये क्या है, ये तो बहुत भारी है। सुप्रीम का उसे बताते हैं ये दुनिया का सबसे ठोस मेटल है और इससे ज़्यादा ठोस कुछ भी नहीं है। और जो गोकू है उसे फेंक कर मार देता है गोहान की ओर। जो गोहान है उस पर तलवार मारता है और अपनी ताकत लगाने लगता है जिससे वो तलवार 2 हिस्सों में टूट जाती है। और जो वो मेटल है वो दूर जाकर गिरता है और ज़मीन में घुस जाता है। और टूटी हुई तलवार को देखकर किबिटो और सुप्रीम का की हालत कुछ ऐसी होती है और वो कहते हैं क्या ये जी स्वॉर्ड थी और ये टूट गई। गोकू कहता है शायद इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे हैवी मेटल कहते हैं। जो गोहान है वो कहता है लगता है शायद यही होगा इसका राज, अगर जी स्वॉर्ड किसी पे टूट जाए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा। और हाँ अब मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर पा रहा हूँ, यही है ना सुप्रीम का। और किबिटो कहते हैं हाँ हो सकता है, शायद यही इसका राज होगा, अब तुम पहले से ताकतवर लग रहे हो। जो गोकू है वो कहता है अरे हाँ ये ताकतवर तो हो गया है पर ये अभी भी उतना ताकतवर नहीं हुआ जो कि माजिम्बो को हरा सके। फिर तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। वो पीछे एक बूढ़ा खड़ा होता है जो कि बहुत ही अजीब सा और सुप्रीम का जैसा लगता है। और वो बताता है हे क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं एक काय हूँ। किबिटो कहता है क्या एक दुनिया में 2 काय? वापस से सीन शूट होता है। जो बहुत सारे आत्माएं हैं वो जा रही होती है और भीड़ लगी रहती है। 2 बंदे छुट्टी मांगने के लिए आते हैं किंगयामा के पास और छुट्टी के लिए और आराम के लिए कहते हैं। किंगयामा कहते हैं हे पहले जब यहाँ पर काम नहीं होता था, कोई नहीं मरता था तो तुम्हें जब भी सैलरी मिलती थी, अब तुम्हें यहाँ पर काम है तो तुम छुट्टी मांग रहे हो, छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ काम पे लग जाओ। तभी एक आदमी आता है और वो बताता है हे किंगयामा फिर से बहुत सारी आत्माएं आ गई है। किंगयामा कहता है लगभग कितनी होगी? वो बताता है कम से कम 10 लाख। और ये सुनकर वो सारे चौंक जाते हैं। और फिर वापस से सीन शूट होता है। ये होता है ओल्ड गाय का। वो बताते हैं मैं एक काय हूँ, मैं तुमसे 15-16 पीढ़ी पहले से हूँ। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, माजिम्बो को डर था कहीं मैं उसे हरा ना दूँ इसलिए उसने मुझे कैद कर दिया। और ये सुनकर जो गोकू है वो सोचता है अच्छा चलो इसकी ताकत टेस्ट करते हैं। और वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और उसे फेंक कर मार देता है और ओल्ड गाय बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। जो ओल्ड गाय है वो उसे धमकाने लगता है ये क्या है, क्या तुम मुझे बच्चों की तरह कमज़ोर समझ रहे हो, ये क्या था? गोकू से बताता है अरे ये तो बिल्कुल छोटा सा बच्चों का खेल ही था, इसे तो मेरा छोटा बेटा भी रोक सकता है। गोहान कहता है हाँ मेरा छोटा भाई इससे खेलता है। तभी वो बताता है मेरी ताकत ऐसी नहीं है, मुझे माजिम्बो ने डर की वजह से एक तलवार बना दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो कहता है
पर तुम्हारी ताकत कैसी है, हमें अपनी ताकत के बारे में बता। वो बताता है कि मेरी ताकत ऐसी है कि मैं किसी को भी ताकतवर बना सकता हूँ, मैं चील को बाज बना सकता हूँ, अगर मैं बिल्ली को अपनी ताकत दूँ तो वो शेर बन जाएगी। और तभी गोकू उसे बहलाने फुलाने की कोशिश करता है जैसे मास्टर रोशी को, और कहता है अगर मैं तुम्हें किसी लड़की की किस दिलाऊँ तो तुम मान जाओगे। वो कहता है हाँ, और वो मान जाता है। गोहान से वो बात करता है गोकू, पर गोहान अपनी गर्लफ्रेंड की खींच लाने से उसे मना कर देता है। वहाँ पर सीन शूट होता है, वो ज़मीन पर कार्ड खेल रही होती है बुल्मा, और गोकू कहता है हे मेरी एक और लड़की याद आ गई, क्या तुम्हें ऐसी लड़की चलेगी जो लिपस्टिक लगाती हो। जो गोकू है गोहान को फिर से मनाता है, हे क्या तुम बुल्मा को इसके लिए मना सकते हो दूसरी दुनिया में जाकर। गोहान कहता है तुम्हें पता है ना विजिटा की हालात का, और वैसे भी अगर बुल्मा नहीं मानी तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी और वो मुझे अपनी नज़र में बेकार सोचेगी। तभी जो गोकू है वो ओल्ड गाय के पास आता है और कहता है ठीक है फिर डील पक्की हुई, तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करोगे, करके दिखाओ। जो ओल्ड का है वो कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी ताकत कैसे काम करती है। फिर वो उन्हें बताने लगता है, वो दोनों के दोनों उसकी ताकत को देखने लगते हैं। और तभी जो ओल्ड का है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है गोकू के ऊपर, क्योंकि गोकू उसकी ताकत के बारे में कुछ ज़्यादा ही जल्दी जानने के लिए लगा पड़ा है। फिर ओल्ड गाय कहता है चलो मैं इस लड़के के ऊपर अपनी ताकत आजमाता हूँ, हे लड़के तुम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। जो गोहान एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है, और जो ओल्ड गाय है वो कहते हैं ठीक है फिर अब मैं इसकी सोई हुई ताकत को जगा दूंगा। और वो अपने हाथ में अजीब सी कुछ करता है और उसकी ओर फेंक कर मारता है, पर कुछ भी नहीं होता। और फिर वो अजीब से साइन बनाता है और ज़मीन पर चलने लगता है। और जो गोकू है वो पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा। ओल्ड गाय कहते हैं हे अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लगभग इसे इसकी पूरी ताकत देने में 5 से 6 घंटे, शायद 7 घंटे भी लग सकते हैं। जो गोकू है वो कहता है क्या 7 घंटे। और जो ओल्ड गाय है वो चलता रहता है। जो गोकू है वो कहता है हे गोहान इतना तुम्हारी सोई हुई पावर जागती है, इतना मैं थोड़ी देर सो के आता हूँ, जब तुम्हारी पावर वापस आ जाए तो मुझे उठा देना। गोकू ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। और जो सुप्रीम गाय की वीडियो है वो सोचते हैं कि अरे दुनिया पर इतना खतरा है, इसे बंदे को भी सोने की पड़ी है। गोकू एक पेड़ की छाँव में जाकर सो जाता है। जो गोहान है वो कहता है मैं ही क्यों फंसता हूँ ऐसी जगह, डैड मुझे कैसी जगह फंसा कर चले गए, 5-6 घंटे में यहाँ खड़ा रहूँ। उधर जो पिकोलो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं गोटेन और ट्रंक्स को, और वो दोनों के दोनों ट्रेनिंग करते रहते हैं। जो पिकोलो है वो कहता है अब प्रैक्टिस बहुत हो गई, चलो अब रियल का फ्यूजन ट्राई करते हैं। ओल्ड गाय गोहान की सोई हुई शक्ति जगा रहे हैं, और वहाँ पृथ्वी पर पिकोलो ट्रेनिंग दे रहे हैं गोटेन और ट्रंक्स को, और यहाँ पर हमारा गोकू बिना किसी टेंशन के पड़ा हुआ सो रहा है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।